हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित चौधरी। और पिछले वीडियो में जैसा कि आपने देखा हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे और अभी हम इसी घटना चक्र से लिया गया और अभी हम इसी चैप्टर के घटना चक्र के वेक्टर एनालिसिस चैप्टर है जो हमारा, जो कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं यानी 40 नंबर के। तो इसमें से हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या है, जो कि आपका पीजीटी 2009 में आया भी आपका क्या है। तो पीजीटी टीजीटी के क्वेश्चन हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ स्केलर पी का वैल्यू निकालना है सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर बोल रहा है, जब भी कोप्लेनर बोलेगा, देखो मैं बता देता हूँ, कोप्लेनर जब भी बोलेगा या बोलेगा आपका लाई इन अ प्लेन, ठीक है, तो आप सिंपल सा क्या है उसका वेक्टर फॉर्म बना के उसे सॉल्व कर दोगे, ठीक है। ये चीज़ बेसिक है जो आपको याद रखनी है। तो मैं कैसे वेक्टर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। डिटर्मिनेंट फॉर्म बना के आप इसे सॉल्व कर दोगे। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाऊंगा तो क्या है 2 - 1 1 2 - 1 1, ठीक है। आगे क्या है आपका 1 2 - 3 1 2 - 3 एंड 3p 5 एंड इसे आप एक्सपेंड करके इसे सॉल्व कर लोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ p, ओके। तो 2 के थ्रू एक्सपेंड करोगे, 2 5 × 10 प्लस 3p माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस फिर से, ठीक है। 5 + 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 3 × 9, ठीक है। एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, +1 p - 6, ठीक है। p - 6 इज टू, और इसको 0 के इक्वल रख देंगे हम, ठीक है, क्योंकि कोप्लेनर वेक्टर में वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसको मैं रेड से लिख देता हूँ ताकि आप इजीली देख पाओ। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज टू 0, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं हम आगे, फिर से क्वेश्चन वापस आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। तो 2 × 10 = 20 प्लस 6p प्लस 9 और 5 14 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 14 ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस p - 6 इज टू 0, ठीक है। 6p + p 7p हो जाएगा आपका, एंड 20 + 14 34 में से 6 गया तो 28, यानी प्लस का 28 इज टू 0। तो p इज टू 28/7 यानी -4, ठीक है। 28 अदर साइड में जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप एग्ज़ाम टाइम में सॉल्व करोगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये सब चीज़ें ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, बस आपको यहाँ से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारा, ये है, ये टीजीटी 2009 में भी आया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि इसका विदाउट डायग्राम बना के इस टाइप के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है आपका फिगर से रिलेटेड, तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ABCDEF इज़ अ रेगुलर हेक्सागन। सबसे पहले मैं हेक्सागन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ABCDEF, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी अगर आगे बात करेंगे तो AB + AB + AD AC + AD + AE + AF, ठीक है। AF तो यहाँ दिया ही हुआ है। इन सब का जो सम है वो AD के कितने टाइम्स होगा, ठीक है। तो अब देखिए आपको एक बात बताता हूँ मैं, AB को हम AB लिखा रहने देंगे, ठीक है। AB को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इनके क्या ये साइड्स इक्वल हैं सारी, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को ईजी से ईजी तरह से करूँगा। AB को मैं ACD भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो AB को मैं क्या है CD लिखूँगा, CD के बाद प्लस करूँगा AC वेक्टर प्लस, ऐसे ही यहाँ पे इसे मैं क्या है AF को मैं ED वेक्टर लिखूँगा, ठीक है। क्या लिखूँगा, ED वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस AD वेक्टर, AD यानी बीच वाली लाइन, ठीक है, इज टू लैम्डा टाइम्स ऑफ AD, इज टू लैम्डा टाइम्स ऑफ AD, ठीक है। अब देखो यहाँ पे AC + CD, AC + CD क्या हो जाएगा आपका AD हो जाएगा,
ए ई प्लस ई डी, ए ई प्लस ई डी क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा प्लस ए डी, एंड ए डी नेक्स्ट में आपको दिया ही हुआ है, यहाँ पे दिया है ए डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए डी, ठीक है। इन तीनों को सॉल्व करोगे तो 3AD इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए डी, ए डी से ए डी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, लेमडा इज इक्वल्स टू आपका 3 आंसर हो जाएगा, तो 3 पे हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, अब इस क्वेश्चन को एक बार करोगे आपको क्वेश्चन ही रट जाएगा, भाई मुझे तो रट चुका है, सीधे सीधे मैं मन में भी कर सकता हूँ कि भाई क्या क्या फिगर दे रखा है, अगर यहीं पे थोड़ा फिगर घुमा के दे रखा होगा या वैल्यू चेंज कर दी जाएगी, प्लेस चेंज कर दी जाएगी, तो उससे आंसर इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ़ ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर, यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, ए जो है जिसकी वैल्यू 1 है एंड बी जो है जिसकी वैल्यू क्या है 1 है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको 60 डिग्री पे निकालना है, 60 डिग्री पे निकालना क्या, थीटा इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है भैया आपको 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से 2 फॉर्मूले बनते हैं आपके, ठीक है। एक तो बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा बनता है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले आपके बनते हैं। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर ले रहा हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो सबसे ज़रूरी बात जो है वो क्या है कि हमें ये दोनों ही निकालने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे देखो प्लस देख रहे हैं ऑप्शन में, यहाँ माइनस देख रहे हैं, हमें ये ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। तो जब मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालता हूँ तो ए स्क्वायर मेरा आता है प्लस बी स्क्वायर आता है प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है, माइनस के साथ साइन थीटा आता है आपका, ठीक है। तो चलो दोस्तों, अब बात आती है ऐसे सॉल्व करने की। तो सॉल्व क्या करेंगे, जब हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2, जो कि मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी आपका हो जाएगा √3, ठीक है। दूसरा ए माइनस बी का फॉर्म जब आप सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3/2, कॉस 60 की √3/2 होती है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ से आपकी क्या वैल्यू आएगी, 2 माइनस √3 आएगी। दोस्तों 1 सेकेंड, यहाँ पे ये थोड़ा फॉर्मूला मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे भी आपका क्या है 2ab cos थीटा ही आता है, ठीक है, क्योंकि ab को जब भी हम एक्सपेंड करेंगे cos थीटा ही आएगा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 2ab की वैल्यू क्या है 1 है, एंड cos थीटा cos π/3 की वैल्यू यानी cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, फिर से 1/2 हो जाएगी। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 एंड माइनस 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी आपका यहाँ से आ जाएगा क्या, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये आपका क्या चीज़ मैच कर रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो a माइनस बी का a माइनस बी का 1 का अंडर रूट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो a माइनस बी जब वेक्टर करोगे तो 1 आ जाएगा आपका, यहाँ पे ये 3 आता, ठीक है। और अभी a प्लस बी का करोगे आप, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर अगर यहाँ से आप क्या है उसका स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है √3 लिख देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या बात आती है कि हमें ये चेक करना है, ठीक है, कि इनमें से कौन सी इक्वेशन क्या है दोनों में से ठीक है। तो a माइनस बी इक्वल्स टू 1 कहीं लिखा है, a माइनस बी इज़ ग्रेटर देन 1 यानी ये गलत है, a माइनस बी इज़ स्मॉलर देन 1 ये भी गलत है। यहाँ पे क्या है, अब a प्लस बी की बात कर ले रहे हैं, a प्लस बी क्या है √3 है, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं हमेशा राइट साइड में लिखता हूँ। √3 की वैल्यू है 1.732, ठीक है, ये आपको वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। जो जो चीज़ आती जाएंगी वो आप याद करते जाओगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। तो अभी देखिए क्या है 1.732 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है।
यहाँ पे ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, यहाँ पे स्मॉलर देन 1 दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब देखो एग्ज़ाम टाइम में आपको ये कैसे करना है, इसको मैं एग्ज़ाम टाइम में बता दूँ आपको ये फॉर्मूला सीधे याद होना चाहिए। ये सब फॉर्मूले आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधे आप ये चीज़ करोगे बस और 3 आ जाएगा आंसर। 3 की जगह सीधे √3 भी लिख सकते हो आप, ठीक है, और √3 लिख दोगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सीधे मन में करोगे तो यहाँ आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ से तो आप इजीली देख सकते हो कि a माइनस बी 1 है या नहीं है। आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। बस आपको एक लाइन ये लिखना पड़ेगा, दूसरा लाइन ये वाला लिखना पड़ेगा बस, और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आप शॉर्ट करोगे जितना हो सकेगा, ठीक है, प्रैक्टिस से आएगा ये सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 14 डिव एफ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले एफ इज टू ग्रेड, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो हम इसे सबसे पहले इसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ग्रेड की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ग्रेड या डिव की वैल्यू क्या होती है, आई डी ओवर डी एक्स प्लस जे डी ओवर डी वाई प्लस के डी ओवर डी जेड, ठीक है। ये आपकी वैल्यू होती है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अभी देखो हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, एफ इज टू ग्रेड, ग्रेड की जगह हम वैल्यू लिख देंगे आई डी ओवर डी एक्स प्लस जे डी ओवर डी वाई प्लस के डी ओवर डी जेड, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा क्या वैल्यू दिया हुआ है आपका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। ये क्वेश्चन लंबा होने वाला है, जितना क्वेश्चन लंबा होते हैं उतना ही इजी होते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको शॉर्ट में लास्ट में बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को शॉर्ट वे से कैसे सॉल्व करना है। अभी तो मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो डी ओवर डी एक्स का एक्स क्यूब से डिफ्रेंशिएट कर, मतलब इस पूरे के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² प्लस वाई का 0 जेड का 0 माइनस 3xyz का हो जाएगा माइनस 3yz, ठीक है। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके पीछे i आ जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से क्या है, आपकी सब सेम है तो सेम है, तो y के साथ क्या हो जाएगा 3y² हो जाएगा माइनस 3xz हो जाएगा और इसके पीछे j लग जाएगा, ठीक है। जब इसे z के साथ करेंगे तो k आ जाएगा पीछे एंड 3z² माइनस 3xy, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात आती है आपको निकालने की, क्या निकालना है आपको, डिव एफ निकालना है। तो डिव एफ निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला यूज़ होता है जो ग्रेड के लिए होता है, सेम फॉर्मूला। तो मैं फिर से इसका डिफरेंशिएट करूँगा, ठीक है। अभी मैंने ये क्या निकाला भाई, एफ निकाला, अब मैं क्या निकालूंगा, डिव एफ निकालूंगा। तो मैं फिर से यही लिखूँगा, क्या लिखूँगा, आई डी ओवर डी एक्स प्लस जे डी ओवर डी वाई प्लस के डी ओवर डी जेड, ठीक है। और इसको क्या है भाई, ये सेम ऊपर वाला मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। 3x² माइनस 3yz आई प्लस 3y² माइनस 3xz जे एंड सेम तरह से यहाँ मैंने k लिख देना है, ठीक है। अब बात क्या आती है दोस्तों, देखो आगे कि यहाँ पे क्या है, हमें आई जे के भी मिल रहा है, ठीक है। और आई जे का हमें पता है, जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तभी 1 होता है, अदरवाइज 0 होता है। आई का डॉट प्रोडक्ट जो होता है, जे का डॉट प्रोडक्ट जो होता है, के का डॉट प्रोडक्ट जो होता है, ये इक्वल होता है किसके, 1 के, ठीक है। बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आई का आई के साथ ही करेंगे केवल, ठीक है। और डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के साथ रेस्पेक्ट करेंगे वाई जेड तो 0 हो जाएगा और 3x² के क्या हो जाएगा 6x, ठीक है। आई से आई 1 हो जाएगा, तो आई लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलर वे से जे का जे के साथ करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विद y करेंगे तो 3xz क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा एंड 3y² को डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो 6y हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड सिमिलर वे से k वाला आपका 6z हो जाएगा और ये हो गया आपका आंसर। किसकी वैल्यू हो गई है आपकी, डिव एफ की, ठीक है, डिव एफ की। याना पहला वाला आंसर जो है इसको कॉमन ले लेंगे 6 को, 6x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 6x प्लस वाई प्लस जेड। अब 6x प्लस वाई प्लस जेड ऑप्शन ए भी दे रखा है एंड ऑप्शन सी भी दे रखा है, ठीक है।
अब बात आती है आगे, क्या निकालना है, कर्ल एफ निकालना है। एफ की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, अब इसे कर्ल की फॉर्म में पुट कर देते हैं, ठीक है। कर्ल क्या होता है भाई, आई जे एंड के। कर्ल निकालने के लिए हम हमेशा डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो d/dx लगाते हैं, कर्ल का मतलब यही होता है कि उसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख के विद रेस्पेक्ट टू dx/dy d/dx d/dy एंड d/dz से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज़ क्या थी हमारी, पहली वैल्यू थी 3x² माइनस 3yz, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या थी हमारी, 3y² माइनस 3xz। मैं लास्ट में आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसकी, आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 3xy, ठीक है। अभी आगे देखिए, ये मैंने कहाँ से लिखे, ये मैंने f की वैल्यूज़ लिखी हैं, ठीक है। ये f जो हमारा निकल के आया था, ये यहाँ से मैंने सीधे वैल्यूज़ पुट कर दी तीनों, ठीक है, कर्ल f निकालने के लिए, ठीक है। कर्ल f सबसे पहले डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा जाता है, तो मैंने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम i के रेस्पेक्ट में इसे ओपन करेंगे, ठीक है। d/dy का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे, z 0 हो जाएगा एंड माइनस 3xy का माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे से अगर मैं देखूं तो इसका d/dz का 3x² माइनस 3xz के साथ करेंगे तो y² 0 हो जाएगा एंड यहाँ से क्या निकल के आएगा, माइनस 3x निकल के आएगा, माइनस 3x निकल के आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो वैसे सिमिलर तरह से क्या है आगे हो जाएगा। जब मैं माइनस j लिखूँगा तो यहाँ पे 3x आया, जब j के साथ करोगे तो क्या आएगा भाई आपका, माइनस 3y प्लस 3y आ जाएगा। जब आप k के साथ करोगे आपका आगे, ठीक है, यहाँ से मैंने देख लिया, यहाँ से जब मैंने किया डिफरेंशिएट तो 3x प्लस 3y आ गया। k के साथ जब मैं करूँगा तो k के साथ क्या आएगा भाई, 3 माइनस 3z प्लस 3z आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब बात आती है माइनस 3x से प्लस 3x कैंसिल आउट, माइनस 3y से प्लस 3y कैंसिल आउट एंड माइनस 3z से प्लस 3z कैंसिल आउट, और ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। यानी अगर मैं बात करूं कर्ल f की तो कर्ल f हमारा हो गया 0, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 0 सेकंड ऑप्शन में किस में है, इसमें है 0 ऑप्शन और किसी में नहीं है, इसमें है, लेकिन ये तो हमारा पहले ही ऑप्शन हट गया था क्योंकि आगे इसमें 2 आ रहा था, तो ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये वाला हमारा राइट है, ठीक है। दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं। पहला जो है 6xyz आया, दूसरा जो है कर्ल f आया 0, तो 6xyz और 0, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों कि हम इसे शॉर्ट तरह से कैसे करेंगे, ठीक है। मैं कम क्वेश्चन कराऊंगा हर वीडियो में, लेकिन अच्छे से कराऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। अब बात आती है कि हम लोग इसे शॉर्ट तरह से कैसे करेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपको कर्ल के साथ डिव दे रखा होगा, यहाँ पे कोई भी होगा, f हो या r हो, कुछ भी हो, वो हमेशा 0 हो जाता है। कर्ल और डिव एक साथ दे रखे हो, या फिर आपका डिव और कर्ल एक साथ दे रखा हो, डिव कर्ल f, ये भी 0 हो जाता है। तो अब आप ज़रा क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कर्ल f निकलवाया है, ठीक है, क्या निकलवाया, कर्ल f निकलवाया है, और f की वैल्यू क्या है, ग्रेड है, ठीक है। यहाँ पे डिव को ग्रेड भी बोलते हैं, ठीक है। डिव और ग्रेड एक ही चीज़ें होती हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे कर्ल और f की वैल्यू क्या है, ग्रेड, GRADE, ग्रेड को डिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कर्ल और ग्रेड एक साथ होंगे या कर्ल और डिव एक साथ होंगे तो उसकी वैल्यू क्या है, 0 आ जाएगी। तो ये सेकंड वाला तो आपका इतनी आसानी से इस इक्वेशन से 0 हो गया, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है दूसरे वाले की, ग्रेड डिव f निकालना है, डिव और ग्रेड f निकालना है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसको क्या है, हम सीधे हमने ये क्या किया, एक एक बार अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया। यहाँ पे हमने पहले ये डिफ्रेंशिएट किया f को,
तो हमारा ग्रेड 5 निकला एंड फिर से हमने डिव को डिफ्रेंशिएट किया तो ये निकला। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम सीधे सबसे पहले इसे लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, ग्रेड और क्या है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, 3xyz, ओके 3xyz, ठीक है। अब यहीं पे हम क्या है इसका डिव लिख देते हैं आगे, डिव ऑफ f। अब यहाँ से देखो डिव भी आ रहा है, ग्रेड भी आ रहा है, तो हम इसका डबल डिफरेंशिएशन यहीं से कर देंगे, ठीक है। d ओवर डी स्क्वायर एक्स यहीं से कर देंगे, ठीक है, एक साथ, ताकि हमें सरल तरह से हो जाए। d ओवर डी वाई डी स्क्वायर वाई। क्यों यहाँ से करने से क्यों इजी रहेगा दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि हमें बाद में भी वही चीज़ करनी है, तो हम इसे एक साथ लिख के कर देते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम में जब भी ऐसा आएगा डिव और ग्रेड एक साथ आएंगे निकालने के लिए, तो हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे। तो 3x का क्या होता है भाई, एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का क्या होता है 6x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6x आ जाएगा, यहाँ पे यही ऊपर वाला वैल्यू आएगा जो ऊपर आपका दिया हुआ है, ठीक है। एंड ये ऐसे ही से निकालोगे, यहाँ पे आपका 6y आ जाएगा, यहाँ पे आपका 6z आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये इतना सरल तरह से कैसे भाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू और 3xyz सारी की सारी सेम वैल्यूज़ हैं। अलग वैल्यूज़ होती हैं। अगर एक्स क्यू वाई स्क्वायर होता, अगर यहाँ पे फंक्शन चेंज कर देते एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 3xy, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ता, xy 0 हो जाता, यहाँ तो आपका आ जाता 6y, यहाँ क्या आता दोस्तों आपका +4 आ जाता, ठीक है, क्योंकि वाई स्क्वायर का क्या हो जाता है 2y और 2y का हो जाएगा 2, ठीक है। 4 नहीं आता, यहाँ पे आपका 2 आ जाता बस। और z क्या है आपका, z 0 बचता, तो आपका आंसर क्या हो जाता 6x + 2 आंसर हो जाता आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे कि क्वेश्चन में क्या करवाया, उस अकॉर्डिंग अपना ट्रिक बनाओगे फास्टली, ठीक है। तो लेकिन इसका ट्रिक मैंने आपको बता दिया ताकि आप इसमें टाइम ना लगाओ वहाँ पे, ठीक है। जो आप 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इफ़ a इज़ टू दिस एंड b इज़ टू दिस, आपको a ये दिया है, b ये दिया है, आपको निकलवाया क्या है a क्रॉस b। कभी भी क्वेश्चन आप करने से पहले सबसे पहली चीज़ आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले भी ये देखना है कि हमको निकलवाया क्या है, ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, ठीक है। अभी हमें क्या है भाई, सिंपल सा क्रॉस में हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हमें a क्रॉस b दिया हो तो हम क्या उसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख के सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख के उसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो सबसे पहले i, j एंड k लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो दोस्तों क्या है, 1 2 -2 1 2 -2 एंड 2 3 -1 2 3 -1, ठीक है। अभी इसे सॉल्व करेंगे तो i के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, -2 + 6 -2 + 6, ठीक है। माइनस j के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, -1 एंड +4 -1 +4, ठीक है। एंड k के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 - 4, ठीक है। अभी इसे सॉल्व कर लो आगे, तो 4i - 3j प्लस k नहीं, सॉरी माइनस k, ठीक है। ये आपका क्या हो गया भाई, वैल्यू हो गया, ठीक है। अभी क्या है, आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है भाई, इसमें आपको मॉड निकालना है। तो मॉड निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, इसका अंडर रूट कर देते हैं स्क्वायर के अंदर। तो देखो इसका अंडर रूट करेंगे a क्रॉस b निकालने के लिए, a क्रॉस b का मॉड निकालने के लिए, तो 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर एंड +-1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आप स्क्वायर करोगे तो 4 4 जा 16 +3 3 जा 9 एंड 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। 16 और 9 25 और 1 26, यानी √26 आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है। अभी ऑप्शन में √26 तो है नहीं, देखो यहाँ पे कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनमें गलती नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। द वेक्टर मूवमेंट, अब देखो यहाँ पे क्या निकलवाया, वेक्टर मूवमेंट निकलवाया है, ठीक है।
वेक्टर मूवमेंट यानी टॉर्क एक तरह से, ठीक है, टाउ जिसे हम बोलते हैं। तो टाउ का क्या फॉर्मूला होता है, आर क्रॉस एफ होता है। एंड आर क्या होता है हमारा, मैंने पहले ही बताया था, रिजल्टेंट फोर्स होता है आर जो होता है। तो हम आर कैसे निकालते हैं भाई, R2 माइनस R1 करते हैं, यानी टू द पॉइंट में से अबाउट द पॉइंट को माइनस कर देते हैं, ठीक है। चलिए अभी सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्सेस दिस एंड दिस, रिजल्टेंट फोर्स बोल रहा है तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे। फोर्स निकालने के लिए हम F1 प्लस F2 कर देंगे, ठीक है। तो क्या है, आई इधर तो है नहीं, तो केवल यहाँ आ जाएगा आई प्लस 2 प्लस 3 यानी 5J एंड 3K माइनस 4K यानी -1K, ठीक है। ये तो आ गया आपका रिजल्टेंट फोर्स, मैंने दोनों फोर्सेस को जोड़ लिया। अब अगर मैं बात करूं आर की, डिस्टेंस की, तो क्या है, एट द पॉइंट दिस में से अबाउट द पॉइंट दिस को माइनस कर देंगे। तो -2 में से -i करेंगे तो -3i हो जाएगा, +3 में से -2 करेंगे यानी b माइनस a करेंगे, 3 - 2 तो आपका 1 हो जाएगा, 1J। एंड -k में से -5 करेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें क्या है, इसका डिटरमिनेंट फॉर्म लिख लेना है सिंपल सा और सॉल्व कर देना है बस, ठीक है। अभी ये जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ ये मैं केवल 10 सेकंड में कर देता, ये केवल आपको लिखने के लिए किया है। मैं सीधे ओरली मारता और इसको लिखता ही नहीं, मैं सीधे वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देता, ठीक है। अभी आर क्रॉस एफ होता है तो सबसे पहले हम आर की वैल्यू लिखेंगे -3 1 -6, ठीक है। उसके बाद एफ की लिखेंगे 1 5 एंड -1, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बस और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई -1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +30 -1 +30, ठीक है। आगे प्लस J लिखेंगे हम, सॉरी -J लिखेंगे एंड देन -3 इंटू -1 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। एंड -6 1 जा 6 यानी +6 हो जाएगा, ठीक है। आगे प्लस के का वैल्यू आपके पास क्या आएगा दोस्तों, 5 3 जा 15 यानी -15 -1, ठीक है, के। अभी इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 29i -9J -16K, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। क्या ये ऑप्शन में है, 5i 5i 3i 3i, तो 29i तो कहीं है ही नहीं, तो चारों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, मतलब इसके ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके चारों ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं क्योंकि ये क्या है, पीडीएफ फॉर्म है, पीडीएफ फॉर्म वाली बुक में कुछ क्वेश्चंस मिस्टेक हैं। आप अपनी ओरिजिनल बुक में देख सकते हो अगर ये क्वेश्चन मिलेगा तो कि इसका आंसर गलत है, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 17। ए जो है आपको दे रखा है i + J + K, ठीक है। एंड A.B जो दे रखा है वो है आपका 1 एंड A क्रॉस B जो दे रखा है वो है आपका J - K, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ जो अगर मैं बात करूँगा तो वो क्या है कि B को मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, XI + YJ + Z के। जैसा कि मैंने बताया हमें सबसे पहले ये देखना होता है इसे लिखने के बाद में कि हमें निकलवाया क्या है, B निकलवाया है। अब क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे ये लिखना पड़ा, अदरवाइज़ मैं लिखता नहीं, मैं सीधे ये देखता कि हमें निकलवाया क्या है, ठीक है। अब उसके बाद देखो डॉट प्रोडक्ट आपका 1 दे रखा है, तो मैं A हमारे पास ये है, B हमारे पास ये है, मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो I और I हमारा हो जाएगा 1 यानी X आ जाएगा, ठीक है। A.B जब मैं निकालूंगा, J का J से करूँगा तो 1 हो जाएगा, केवल Y बचेगा हमारे पास, ठीक है। K का ZK के साथ करूँगा तो Z रह जाएगा, K हमारा क्या हो जाएगा, K
1 हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 1 होता है हमेशा, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों, ये तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यूज़ आ गई। अब देखो, अगर क्वेश्चन हमारा ऑप्शंस थोड़ा डिफरेंट होते तो हम क्वेश्चन को यहीं से कर देते, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी आई जे के का कोफिशिएंट, यानी i का कोफिशिएंट 1 माइनस 1 प्लस 1, 2 माइनस 1 एंड 1 इसका कोफिशिएंट, सबके कोफिशिएंट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट जो आया वो 1 आया, इसका कोफिशिएंट 1 आया, इसका कोफिशिएंट 1 आया, लेकिन इसका 2 आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो मेरा सबसे पहले हट गया। ऐसे ही अगर चारों ऑप्शन डिफरेंट होते तो मेरे क्या है भाई, मैं यहाँ से ऐसे कर सकता था कि मैं तीन ऑप्शन हटा देता, एक पे टिक कर देता, लेकिन क्योंकि 3 ऑप्शन यहाँ पे हमें करेक्ट मिल रहे हैं तो हमें ये क्वेश्चन आगे सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो देखो किस तरह से करेंगे, वो चीज़ थोड़ा सा समझना है। अब क्या है, हमें ए क्रॉस बी दे रखा है, तो मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे आई जे के। जब भी मैंने बताया आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे रखा होता है तो हम क्या डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब पहला क्या है भाई, ए क्रॉस बी में ए जो है वो हमारा है 1 1 1 1 1 1 एंड सेकंड क्या है बी हमारा एक्स वाई जेड है। अब सीधे आपको इसको एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड जब आप करोगे तो आई को करोगे तो हो जाएगा क्या, z माइनस वाई माइनस जे जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका z माइनस एक्स, और जब k निकालोगे आप तो हो जाएगा आपका y माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो, इसको इक्वेट कर दो किस इक्वेशन से, a क्रॉस b वाली से। a क्रॉस b आपको क्या दे रखी है, j माइनस के दे रखा है, ठीक है। तो j का कोफिशिएंट पहले तो i का देखो, i का z माइनस 1 जो है आपका, z माइनस वाई जो है वो आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब यहाँ से आपको क्या पता चला कि z जो है वो y के इक्वल होगा, ठीक है। अब देख लो ऊपर वाली इक्वेशन में z और y इक्वल कहाँ आ रहा है, मतलब j ये तो हो गया आपका, y जो है वो हो गया आपका j का कोफिशिएंट, और z वो है वो आपका हो गया k का कोफिशिएंट, ठीक है। तो j और k का कोफिशिएंट बराबर आना चाहिए। क्या यहाँ पे ये तो आपका पहले ही रॉन्ग हो गया था, ठीक है, हम पहले ही रॉन्ग कर दिए थे इसे यहीं से, ठीक है, क्योंकि आई ए प्लस जे प्लस के 1 आना चाहिए था, यहाँ पे 2 आ रहा था, डॉट प्रोडक्ट में हम कैंसिल आउट कर दिए थे। अब अगर हम देखें क्रॉस प्रोडक्ट में तो जे और के हमारे बराबर आना चाहिए। क्या यहाँ पे जे कितना है, 2 है, के कितना है, 1 है, तो क्या ये बराबर है, नहीं है, ठीक है। के जो है वो -1 है, यहाँ पे जे जो है वो -1 है, और के जो है वो आपका क्या है 1 है, तो क्या ये इक्वल है, नहीं है। यहाँ पे जे जो है 0 है, के जो है 0 है, तो क्या ये इक्वल है, यस। तो यही आंसर हो जाएगा, बाकी सारे रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने ऑप्शंस के थ्रू किया, क्योंकि अगर मैं ऐसे सॉल्यूशन करता तो मेरी 3 इक्वेशन बनती, ठीक है। 3 इक्वेशन कैसे बनती मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि कितना लंबा पड़ता। z माइनस वाई बनती, दूसरी इक्वेशन j को j से इक्वेट करते हम तो x माइनस जेड हो जाता है ये, ठीक है। तो x माइनस जेड इजकल्स टू 1 हो जाता। एंड थर्ड इक्वेशन जब हम इससे इक्वेट करते तो y माइनस एक्स इजकल्स टू -1, तो x माइनस वाई इजकल्स टू 1, ठीक है। ये 3 इक्वेशन आपके पास बनती, 4 इक्वेशन, और इन सबको सॉल्व करके आपको क्या है, अगर ऑप्शन डिफरेंट दिए होते, आपको इस तरह से ऑप्शन नहीं दिए होते, तो ये चारों इक्वेशंस आपको सॉल्व करने के बाद में फिर आंसर निकालना पड़ता, और वो आपको बहुत लंबा पड़ता और करना ही पड़ेगा आपको एग्जाम टाइम में, ठीक है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सर्किल कर रखा है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपका इंस्टेंटली माइंड कितना प्रॉपर वर्क करेगा उस अकॉर्डिंग ये फास्ट स्पीड में हो पाएगा। अदरवाइज़ आप पूरा सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर दिस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब भी कोलिनियर की बात करेगा, देखो कोलिनियर का सिंपल सा फंडा है, जब भी कोलिनियर की बात करेगा आपको ए बी सी COLINER, ठीक है। जब भी कोलिनियर की बात करेगा तो 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे तो आप सीधे ए बी निकालोगे और उसे लैम्डा टाइम्स ऑफ ए सी के इक्वेट कर दोगे। अगर 4 पॉइंट दिए होंगे ए बी सी डी तो आप ए बी निकालोगे एंड उसे लैम्डा टाइम्स ऑफ सी डी के इक्वेट कर दोगे। इस तरह से आप करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो क्या है भाई, आप ए बी निकालो सबसे पहले। अब मैं लिखूँगा नहीं यहाँ पे बार बार, खुद ही देख लो, ये ए है आपका, ये बी है आपका,
एंड ये सी है आपका, ठीक है। तो ए बी निकालेंगे तो बी माइनस ए करेंगे, ठीक है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। जब बी माइनस ए वेक्टर करेंगे तो बी क्या है आपका माइनस आई में से माइनस आई करेंगे, माइनस करना है तो माइनस 2i हो जाएगा। आगे माइनस जे में से माइनस जे करेंगे तो माइनस 2j हो जाएगा। एंड के की कोई वैल्यू दी नहीं है, ठीक है, ये ए बी हो गया। एंड अभी आपको क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो सी माइनस ए करेंगे यानी एल माइनस 1i हो जाएगा, तो एल माइनस 1i हो गया। एम माइनस 1j हो जाएगा प्लस एम माइनस 1j हो गया, प्लस एन माइनस के तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो एन माइनस 0k हो जाएगा, तो हम उसे एन के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात क्या आती है दोस्तों कि हम इसे लैम्डा टाइम्स इक्वेट करेंगे, ठीक है, और इनको क्या है हम इक्वल रख देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, -2 इज इक्वल्स टू लैम्डा एल माइनस 1, आई से आई कैंसल आउट हो जाएगा। ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी भाई, सेकंड इक्वेशन आपकी बनेगी जे को कंपेयर कर लो तो m माइनस 1 इज इक्वल्स टू -2, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, n इज इक्वल्स टू -2, ये आपकी बन गई थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ से क्या है, सीधे के सीधे हम पता करने की कोशिश करेंगे कि हमारी एल एम एन की वैल्यू क्या है। तो जब आप यहाँ से एल निकालोगे, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए क्या है मैं लैम्डा हटा देता हूँ, ठीक है, लैम्डा हटा देता हूँ क्योंकि लैम्डा तीनों में है, या फिर लगा रहने देता हूँ क्योंकि आपको एग्जाम टाइम में दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको लगा के ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई करूँगा और इस साइड में मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा, तो -2 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू एल अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये मैंने क्या है एल की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। उसी तरह से देखो आपको इतना बड़ा करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई में है लैम्डा, तो मैं क्या है लैम्डा को यहाँ से हटा ही दे रहा हूँ। इस इक्वेशन में से भी लैम्डा को हटा दूंगा, यहाँ भी लैम्डा लगा हुआ था इसे भी हटा दूंगा, और यहाँ भी लैम्डा लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या सब जगह से लैम्डा हटा देता हूँ और फिर देखता हूँ क्वेश्चन मेरे पास क्या बनता है। एल जो है -2 - 1 बना, ठीक है, -2 + 1 बना, ठीक है, -2 + 1। एंड m जो है वो आपका क्या बना, -2 + 1 बना। अब यहाँ से देखो ये और ये चीज़ सेम है ना हमारे पास, ठीक है। अगर इसी को हम लैम्डा की भी फॉर्म में लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे इसे सॉल्व करके, अब फिर से मैं लैम्डा की फॉर्म में आपको करके दिखा देता हूँ कि अगर हम इसको लैम्डा की भी फॉर्म में किया होता हमने ये l-1, तो यहाँ से क्या होता -2 प्लस लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू एल, ठीक है। ऐसे ही -2 प्लस लैम्डा, लैम्डा किस साइड में लगाएंगे, इस साइड में लगाएंगे, उधर नहीं लगाएंगे, ओके। तो किसी भी साइड में लगा सकते हो आप, लैम्डा टाइम्स ऑफ के लिख सकते हो। और देखो दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊं, जब किसी भी साइड में हम इसे लगा सकते हैं तो हम हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू की साइड में लगाएंगे, जैसे -2 लैम्डा इज इक्वल्स टू l-1, ठीक है, ये पहली इक्वेशन हुआ। -2 लैम्डा इज इक्वल्स टू m-1, ये दूसरा इक्वेशन हुआ। एंड -2 लैम्डा इज इक्वल्स टू n, ठीक है, ये तीसरा इक्वेशन हुआ। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन को और इजी कर दिया आप लोगों के लिए। तो अब यहाँ से क्या है दोस्तों, आपका L की वैल्यू क्या आया, -2 लैम्डा + 1, ठीक है। M क्या आया आपका -2 लैम्डा + 1। N क्या आया आपका -2 लैम्डा, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो कि L और M जो है वो बराबर हैं क्या, देखो यहाँ से पता चल रहा है क्योंकि आपको ऑप्शंस में क्या क्या दिया है, l-m-n बराबर दिए हैं, ठीक है, और m-n-n की वैल्यू दी है। अब क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, कहीं से भी, क्योंकि तीनों में लैम्डा आ रहा है, अगर तीनों में नहीं आ रहा होता, 2 में आ रहा होता तो हम सॉल्व करते, लेकिन तीनों में आ रहा है तो हम वैल्यू पता नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक लैम्डा भी है हर कोई इक्वेशन में और एक l-m-n भी है। तो हम क्या करेंगे सीधे कि
दोनों को इक्वल करके देखेंगे तो एल और एम की वैल्यू इक्वल है, यानी हम ये बोल सकते हैं एल इजकस टू एम है और एन जो है वो कोई और वैल्यू है, ठीक है, अदर वैल्यू, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन में जाते हैं हम, तो क्या एल एम एन बराबर हैं 1 के? बराबर तो नहीं है भाई, हाँ, बराबर तो केवल एल और एम है बराबर, ठीक है, एन बराबर नहीं है, ठीक है। अब अगर दूसरी बात करूँ, एल इजकस टू 1, एम एंड एन आर एनी स्केलर्स, एल इजकस टू 1 है क्या? एल तो है ही नहीं भाई 1, हमारा एल तो निकल ही नहीं रहा, एल तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते, एल तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एम इजकस टू 1, एन इजकस टू 0, भाई नहीं, एम इजकस टू 1, एन इजकस टू 0 भी नहीं है, तो बचा क्या हमारा ऑप्शन? नन ऑफ दीज बचा, तो नन ऑफ दीज हम लगा देंगे, ठीक है। एल इजकस टू एम और एन जो है वो अदर स्केलर है, ठीक है, SCAL, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है। वो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है दोस्तों? देखो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, थोड़ा मिसप्रिंट है, तो इस क्वेश्चन को क्या है दोस्तों, मैं आपको करेक्ट फॉर्म मैंने लिख रखा है और उसको ही हम सॉल्व करेंगे, रॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ये थी, क्योंकि ये पुरानी PDF फॉर्म है तो इसमें काफ़ी चीज़ें मिसप्रिंट है। तो मैंने बताया आर कोप्लेनर, जब भी हम कोप्लेनर होता है, क्या बताया मैंने अभी 3 बार बता चुका हूँ, ठीक है, ये तीसरी बार बता रहा हूँ। कोप्लेनर होता है तो हम क्या डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, ये चीज़ करते हैं हम कोप्लेनर में, ठीक है। तो अभी बस हमें क्या है डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखना है, यानी आई की वैल्यू क्या है? m है। अब यहाँ पे क्या है 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 3 वैल्यूज़ हैं तो हम ij के नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो m-3 एंड 4 एंड नेक्स्ट है 3 - 1 एंड -m, 3 - 1 एंड -m, -1 m एंड -3/4, ठीक है। ये आपका क्या बना? डिटर्मिनेंट फॉर्म में मैंने लिख दिया, पहली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इक्वेशन को, तीनों को लिख दिया। अब मैंने IJ को नहीं लिखे क्योंकि 3 इक्वेशन थी, अगर 2 इक्वेशन होती तो मैं IJ भी ऊपर ऐड कर देता, ठीक है। अभी देखो, अभी आगे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जब दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले हम क्या है m के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -3/4 × 1 यानी 3/4 माइनस माइनस प्लस m², ठीक है। आगे -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, -3/4 × 3 यानी -9/4 -9/4 एंड प्लस माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस माइनस m हो जाएगा एंड +4 लास्ट के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो 3m - 1, 3m - 1, ठीक है। अभी से हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो 3/4m + m³। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि पूरा सॉल्व करोगे बहुत लेंदी होगा आपका, आप लेंदी तरीके से आपको नहीं जाना है, ठीक है। अब आगे देखिए, आप मल्टीप्लाई करोगे इसको आगे, तो 3 × 9 = 27 -27/4 -3m + 12m - 4, ठीक है। अभी आप इसे =0 भी रखना है, क्योंकि 0 से इक्वेट करेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ डिटर्मिनेंट 0 होता है कोप्लेनर का, ठीक है। अब क्या है, m³ सबसे आगे लिख लेते हैं क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। उसके बाद स्क्वायर कहीं है क्या? स्क्वायर तो कहीं दिख नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं, स्क्वायर की वैल्यू नहीं रखते हैं। उसके बाद क्या है, m तीनों को सॉल्व करते हैं, तो 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो 9m आएगा, ठीक है। तो 9m को मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ, 9 + 3/4m, तो 4 × 9 = 36, 37, 38, 39/4m आ जाएगा, ठीक है। तो 39/4m आगे -27/4 -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का ही आता है, तो 4 × 4 = 16, 16 और 27 कितना हो जाएगा, 343/4,
ठीक है, इजकल्स टू 0। अब 4 को अदर साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे भाई एलसीएम लेके, तो 4m³ प्लस 39m माइनस 43 इजकल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बनी। अब यहाँ से मैं आपको क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नहीं कहूँगा, मैं सीधे आपको क्या कहूँगा भाई, यहाँ से आप ऑप्शन पुट करो, क्योंकि आपको तीनों वैल्यूज़ नहीं निकालनी जो आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, पहला आपका क्या है भाई, 0 पुट करते हैं, चलो बी सबसे सरल से चलते हैं। जब मैं 0 पुट करूँगा तो भाई -43 आ जाएगा मेरा, ठीक है। जब मैं 0 पुट करूँगा तो मेरा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब, 0 पुट करूँगा तो मेरा आंसर आएगा -43, क्योंकि ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी। जब मैं -1 पुट करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -39, ये हो जाएगा -43, यानी मेरा आंसर बिगड़ जाएगा, मेरा हो जाएगा -43 एंड प्लस -43 मेरा हो जाएगा ये -43 कितना होता है भाई 86, माइनस का 86 आ जाएगा। जब मैं ए बी ऑप्शन पुट करूँगा तो ये आया, ए ऑप्शन पुट किया तो ये आया। मैं सी ऑप्शन पुट करूँगा, 1 पुट करूँगा तो 4 + 39 43 - 43 0 आ गया, ठीक है। और डी में मैं जब पुट करूँगा 2, तो 2 का तो भाई बहुत लंबा जाएगा, जैसे 2 2 जा 4 2 जा 8 8 4 जा 32 और 40 दूनी 80 78 कितना हो गया आपका 0 1 कैरी 7 और 3 10 और 1 11 110। अब आप देखो कि चारों ऑप्शंस में से भाई 0 किसका आ रहा है, मैंने केवल इसमें m की वैल्यू पुट की ऑप्शंस के थ्रू, ठीक है। तो हमारा C विल बी द राइट आंसर यहाँ से निकल के आ गया दोस्तों, ठीक है। अब आपको यही फास्ट स्पीड में करना है, देखो ये स्टेप आपको करना ही पड़ेगा, ये स्टेप आपको करना, ये तो सॉल्विंग है भाई, ये करनी पड़ेगी, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, यहाँ तक करना पड़ेगा आपको। यहाँ के बाद बस ये इतना करने के बाद आपको क्या है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, लगभग 40-50 सेकंड से ऊपर ही लग जाएगा, 1 मिनट के आसपास और भी ऊपर लग सकता है, ठीक है, 1.5 मिनट लग सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपको टाइम देना ही पड़ेगा। उसके बाद ये सब आप ओरली कर सकते हो, जो ऑप्शन पुटिंग मैंने मेथड किया है सीधे सीधे चेक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं रिकैप वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें सारे की सारे आपका फास्टली कवर करूंगा, ओके। ये अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, जब मैं फास्ट करता हूँ तो 1 मिनट में आंसर देता हूँ, देखना कितना फास्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, फिर से कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। कोप्लेनर मतलब क्या होता है भाई, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रख दो तो डिटर्मिनेंट को 0 रख दो। अब देखो ए बी सी को x y z मान लो, ए को x मान लो, बी को y मान लो, सी को z मान लो, और तीनों के कोफिशिएंट यहाँ पे इक्वेट कर दो। तो क्या है 2a है यानी 2 रख दिया मैंने, -b है यानी -1 हो गया, c है नहीं तो 0, 2b है यानी b जो है वो 2 है, -c है यानी -1 है, a नहीं है तो a 0 रख दिया, 2c है यानी c के नीचे 2 रख दिया। ये a वाली लाइन है, ये b वाली लाइन है, ये c वाली लाइन है, ठीक है। एंड -a है यानी -1, b नहीं है तो b 0 रख दिया, ठीक है। अब मैं a b c को हटा देता हूँ ऊपर से। अब क्या है, सीधे सॉल्व करना है हमें, तो 2 2 जा 4 -0 -1 माइनस प्लस हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा भाई -1 प्लस 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी हमें इसे सॉल्व करना है। और देखो दूसरी चीज़, जब भी कोप्लेनर यूनिट वेक्टर दे रखा होगा तो a डॉट बी डॉट सी की वैल्यू क्या होती है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि a डॉट बी डॉट सी की वैल्यू हमेशा क्या होगी आपकी 0 होती है, a डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, जब भी बात करेगा किसकी, कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स की, ठीक है। तो 2 4 जा 8 -8 प्लस 0 में से 1 गया -1 यानी 8 में से यहाँ गया आपका -1 प्लस 0, तो हमारा क्या है 8 में से 1 माइनस किया यानी 7a b क्रॉस सी आंसर आया। एंड a b क्रॉस सी की वैल्यू क्या होती है भाई, यहाँ से हमें पता ही है, क्योंकि a b c यहाँ भी तो आ रहा है, a b c बाहर आ रहा है, तो 7a b c की वैल्यू क्या होती है भाई 0 होती है, तो 7 क्रॉस 0 यानी 0 आंसर हो गया, ठीक है। ये था आपका नेक्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है। जब भी हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, अगर कोप्लेनर वेक्टर दे रखे हैं तो बाहर a b c का फॉर्म भी a डॉट b क्रॉस c का फॉर्म भी
बनेगा। ओके, और उससे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 0 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये सेम है जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, उसकी तरह ही है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो वापस जाके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दोस्तों 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर हम नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।